हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मानस जैसा साहब भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। मानस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं, जरा बाजार का एक चेक ले लेता हूं। तो आप देखिए कि एक तरह से कहीं ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ बाजार 25,500 के स्तर पर अब कहीं ना कहीं आकर टिक चुका है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 233 अंकों की गिरावट 57,700 के पास इस वक्त नजर आता हुआ। मानस, जाहिर सी बात है, कल जो एक बाजार की एक शानदार हफ्ते की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जिस तरह की स्थितियां हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मिड कैप में एक्शन कहाँ है वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो टॉप 3 एक्शन मिड कैप में कहाँ है देखिए। वोडाफोन आइडिया करीब 6% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। जो दूसरी तिमाही है उसमें नतीजों में घाटा कम हुआ है और आरपू में बढ़त देखी गई है। ओला इलेक्ट्रिक का करीब 3% कमजोर। एलजी एनर्जी सॉल्यूशन से टेक्नोलॉजी करने के आरोप से इनकार सामने आया है और ये जो खबर है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ इस वक्त ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पे। जीआर इंफ्रा 2% की गिरावट। चेयरमैन विनोद कुमार अग्रवाल ने मैनेजमेंट से इस्तीफा दे दिया है। तो ये अहम खबरें, इन पर नजर रहेगी। मानस जी के पास सबसे पहले चलते हैं। मानस जी, जरा बताइए बाजार पर क्या राय होगी। कल तो अच्छी शुरुआत हफ्ते की हुई थी, लेकिन आज मुनाफा। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए, निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो जब तक 25,650 या 25,700 के लेवल के ऊपर निफ्टी ना निकले तब तक मेरे हिसाब से एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। ये सही है कि नीचे की तरफ जो अभी 2 या 3 दिन पहले लो बना था वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। 25,300 325 की रेंज में वो सपोर्ट आता है, क्योंकि वही 50% रिट्रेसमेंट लेवल है प्रीवियस रैली का, और 50 डे मूविंग एवरेज भी उसके आसपास आता है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 25,300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी नहीं करनी, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करने का बिल्कुल सही स्तर है जब आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। 25,700 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तभी निफ्टी में खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। और अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है। बैंक निफ्टी की स्थिति थोड़ी बेहतर है क्योंकि अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर किसी के पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 57,300 स्टॉप लॉस से। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर भी एग्रेसिव होकर खरीदारी तभी करें जब 58,100 58,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले, उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। तो एक रणनीति साफ तौर पर, और बाजार में थोड़ा सा आपको उस हिसाब से टेक पर एक राय भी ले लेते हैं। हमारा साहब ने मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजों को भी गौर से आपने देखा है। बताइए केपीटी टेक और आगे का जिस तरह का एक्सपेंशन और बाकी ज्योग्राफीज में प्लानिंग चल रही है, उन सबको लेते हुए इस पूरे स्टॉक पर आपकी क्या राय है? तो देखिए, करीब करीब 700 रुपए की गिरावट देखने को मिली थी अगर हम 24 अगस्त से बात करें तो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने के लिए। बट फिर भी खरीदारी तो कंफर्मेशन पे करेंगे। अगर कोई रिवर्सल का कंफर्मेशन आएगा, स्टॉक 1250 के ऊपर निकलेगा, तो ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है। उससे पहले लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है और आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए, तो 1100 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। तो 1100 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। एक रीबाउंड नजर आ सकता है, कोशिश कहीं ना कहीं स्टॉक की तरफ से जिस तरह का एक्शन है वो नजर आ रही है। चलिए, लगे हाथ मानस, अपनी टॉप रिकमेंडेशन मिड कैप मसाला में आज के लिए बता दीजिए। तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है। पहला एक लार्ज कैप स्पेस से स्टॉक है इंडसइंड बैंक का, जहां पर अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन के साथ स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करेंगे 809 809 स्टॉप लॉस से 855 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर स्टॉक का 200 एवरेज जाता है। जो दूसरा स्टॉक है परसिस्टेंट का है। परसिस्टेंट में कंसोलिडेशन के बाद हमने आज एक ब्रेकआउट, वॉल्यूम बेहतर है, तो परसिस्टेंट खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस है वो 59.25 के नीचे रहेंगे और टारगेट 6150 के आसपास के रहेंगे। चलिए, तो परसिस्टेंट आपको टारगेट 6150 का और 5925 ये स्टॉप रखना है। इंडसइंड बैंक भी आपके सामने एक बार रिपीट कर देते हैं, टारगेट 855 के और स्टॉप लॉस 809 रुपए का आपको लेकर चलना है। खरीदारी की सलाह मानस जी की तरफ से। बहरहाल, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार तमाम एक्शन कहाँ है मिड कैप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मिड कैप मसाला में। चलिए
एक्शन कहाँ है, मिड कैप में तेजी कहाँ नजर आ रही है, जरा उस पर फोकस करते हैं। वोडाफोन आइडिया जरा लेकर आइए। वोडाफोन आइडिया में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सोलार इंडस्ट्रीज, भारतीय हेक्साकॉम, परसिस्टेंट, अभी मानस जी ने उसका जिक्र भी किया, नैल्को और गांव डॉक, ये तमाम स्टॉक ऐसे हैं जो कि आज मिड कैप में साफ तौर पर एक्शन दिखा रहे हैं। खासतौर पे वोडाफोन आइडिया पर जो है वो इस वक्त तेजी देखते ही बन रही है। लगभग 5.5% ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ, एक वक्त पे 6% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। सोलार इंडस्ट्रीज, भारतीय हेक्साकॉम, परसिस्टेंट, नैल्को, डॉक जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी में नजर आ रही है। सोलार इंडस्ट्रीज लगभग 4.5%, भारतीय हेक्साकॉम 2.25%, परसिस्टेंट लगभग 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। मानस जी, परसिस्टेंट पर तो आपने राय दी, लेकिन जरा ऊपर से देखिए, वोडाफोन आइडिया, सोलार इंडस्ट्रीज, भारतीय हेक्साकॉम, अच्छी तेजी नजर आ रही है। यहां पर कहीं कोई मौका बनता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही जगह पर है जहां पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया और आज स्टॉक ने अपने 10 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक बैक के लिए आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस आपको 13,650 के नीचे लगाना है। 13,650 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 14,750 14,750 तक टारगेट सेट करके चल सकते हैं। चलिए, तो सोलार इंडस्ट्रीज पर नजरिया काफी पॉजिटिव और लेवल्स भी आपको बता दिए गए। मिड कैप में एक्शन और भी बहुत है और जाहिर सी बात है कि करेक्शन वाले स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक का जरा लेकर आइए। करीब 3% की गिरावट हमें ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल रही है और एक तरह से लगातार एक दिन होता है जब ये स्टॉक चलता है और बाकी दिन ने कहीं करेक्शन का शिकार। आज किस वजह से गिरावट है वो जान लीजिए। एलजी एनर्जी सॉल्यूशन से टेक्नोलॉजी लीक करने के आरोपों से इनका सामने आया है और इस न्यूज का है इम्पैक्ट ओला इलेक्ट्रिक पे। सर्विस को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक पे देखा हमने लगातार, किस तरह का ऊपरी से एक गिरावट हमें नजर आई। ओला क्या वाकई एक कह सकते हैं कि फिलहाल होपलेस स्टॉक हो चुका है, क्योंकि एक दिन चलता है और बाकी दिन कहीं ना कहीं बैक गियर में ही रहता है? तो देखिए, पहले अभी आपको मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना है। पैटर्न से डिमांड है कि ट्रेड टू ट्रेड में है, तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल बना रहेगा। और एक क्लियरली टेक्निकली देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 48 का एक सपोर्ट था, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 38 रुपीज के आसपास का होगा। तो बिल्कुल इस गिरावट में खरीदारी ना करें स्टॉक में। जाहिर सी बात है कि दूर ही रहने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई और मिड कैप में गिरावट कहाँ है वो भी एक बार आपके सामने लेकर आते हैं। और इन सब के बीच में आप देखिए, साफ तौर पर जो एक्शन देखने को मिल रहा है गिरावट वाला, वो पूरी तरह से आपके सामने। वोल्टास देखिए, लगभग 2% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लगभग 1.25% गिरावट का शिकार। पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पर भी हम देख कि 2% से ज्यादा की गिरावट और एसबीआई कार्ड्स में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऊपर से नीचे जो तमाम स्टॉक हैं कैप के, बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, वो सेल, पेट्रोनेट, एलएनजी, एसबीआई कार्ड्स, मानस, दिग्गजों की पिटाई हुई है और एक तरह से मुनाफा वसूली नजर आ रही है। हमें बताया कि लोग मौके भी खोजते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में किसी करेक्शन में एंट्री का। कोई मौका बन रहा है क्या वोल्टास, सेल, पेट्रोनेट, एलएनजी और एसबीआई कार्ड्स में? तो देखिए, इन इन जिन स्टॉक्स के बारे में आपने बात की उसमें एसबीआई कार्ड बिल्कुल सही जगह पर है, जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट फिर भी करंट लेवल्स पे इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 850 का स्टॉप लॉस लगाएं। जब रिवर्सल देखने को मिले तो 870 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू करे, तब 850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। वो ट्रेड बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर 870 के ऊपर आप सस्टेन करेगा तो फिर 910 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको एक रिवर्सल साफ तौर पर देख सकता है, लेकिन याद रखिए कि किस तरह से आपको रणनीति बनानी है वो मानस जी ने बताया। एक्शन की अगर हम बात करें तो गिरावट का शिकार कुछ और भी स्टॉक्स हुए हैं। यार इंफ्रा जरा लेकर आइए। इसकी हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी और बताया था कि आखिर किस वजह से यहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। 2.5% इस वक्त जो है वो गिरावट का शिकार जीआर इंफ्रा। दरअसल चेयरमैन विनोद कुमार अग्रवाल ने मैनेजमेंट से इस्तीफा दे दिया है और इस खबर को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर
स्टॉक देखता हुआ। आप देखिए लगभग 2.5% आज के दिन में गिरावट का शिकार होता हुआ जीआर इंफ्रा। मानस, मैं आपके पास आऊंगा, जरा बताइए जीआर इंफ्रा मतलब न्यूज की वजह से इंपैक्ट है, ओवरऑल स्टॉक कैसा लगता है आपको? तो देखिए ओवरऑल भी ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि अगर आप 1350 के आसपास से देखें तो वहां से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं। आज अगर हम देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो जो कंटिन्यूएशन दिख रहा है लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स का, वो बता रहा है कि शायद 1075 या 1050 तक स्टॉक फिसल सकता है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कभी भी कोई मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, और खरीदारी 1220 रुपए के ऊपर ही करनी है। तो ये है राय आपको मिलती हुई जीआर इंफ्रा पे। चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की ओर मूव करते हैं और ये है मिड कैप के महारथी। और हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं। शर्मिला जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए कौन महारथी स्टॉक आज के लिए आपकी रिकमेंडेशन होगी? मैं जा रही हूँ अशोक लेलैंड के साथ विद 12 मंथ टारगेट ऑफ 160 रुपीज। जैसे हमने सबने देखा ही कि ऑटो कंपनीज के जो नंबर्स थे अक्टूबर के लिए वो बहुत बेहतर आए। उसके साथ साथ वैल्यूएशन लेवल पर भी अशोक लेलैंड बहुत बेहतर लग रहा है। ओवरऑल उनकी जो ईवी की स्ट्रैटेजी है विद देयर स्विच इनिशिएट जो उनका प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत पसंद आई है। और उसके साथ साथ हाल ही में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो ईवी के बैटरी बिजनेस में भी कदम रखने जा रहे हैं। दे आर क्लाइंड अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दैट। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है कि एक अच्छे सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक अशोक लेलैंड हो सकता है विद अ टारगेट ऑफ 160। शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो 160 के लक्ष्य के लिए अशोक लेलैंड खरीदारी करके चलिए। एक साल का नजरिया यहाँ पर आपको रखना होगा शर्मिला जी की राय में। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे। नतीजों के क्रम में देखें तो आज बजाज फिनसर्व, बीएसई लिमिटेड और बायोकॉन जैसे दिग्गज जो प्लेयर्स हैं उनका रिजल्ट आने वाला है। तो मानस जरा बताएं, बीएसई लिमिटेड, टोरेंट पावर और बायोकॉन, इनको अपने रडार पे लाएं, बताएं क्या रणनीति रखी जाए इन स्टॉक्स में? तो देखिए इन तीनों में आई थिंक सबसे बेहतर तो बायोकॉन है। बायोकॉन में क्योंकि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, और जब भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। तो इन सबको देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर रैली अभी और देखने को मिलेगी। शायद 400 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो ट्रेड लेना हो इन स्टॉक्स में तो बायोकॉन में स्टॉप लॉस आपको 377 का लगाना है और टारगेट आपको 400 रुपए के सेट करने हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई बायोकॉन पर, यहाँ पर बुलिश नजरिया। शुक्रिया करेंगे मानस जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम राय देने के लिए, कमाई के मौके बताने के लिए। फिलहाल मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।